हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूँ 21 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो 2023 में इसका नवा संस्करण आयोजित किया जाएगा। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जब 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 69वां सत्र चल रहा था, जिसको संबोधन कर रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने यहाँ पर योग के फायदे बताए और यहीं पर जो है योग दिवस मनाए जाने की बात कही गई। और फिर 21 जून 2015 को जो है ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस फर्स्ट बार मनाया गया था। इसके बाद देखिए कि 2023 में इसकी थीम क्या है। तो 2023 में इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। इसी के साथ आपको याद रखना है कि वसुधैव कुटुंबकम किसकी थीम रखी गई है? भारत के द्वारा। तो जो G20 है इसकी अध्यक्षता 2023 में भारत कर रहा है, तो इसकी थीम जो है वसुधैव कुटुंबकम रख गई है। और इंग्लिश में इसका अर्थ क्या है? इंग्लिश में है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसका अर्थ निकलता है। इसके बाद देखिए कि पीएम नरेंद्र मोदी जी, ये जो योग दिवस का कार्यक्रम होगा यूएनओ के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर, यहाँ पर जो है पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और जो 2023 का नेशनल प्रोग्राम होगा ये भारत में जबलपुर मध्य प्रदेश में होगा। और इसमें जो है जगदीप धनखड़ जी जो उपराष्ट्रपति है भारत के अभी, ये इसमें भाग लेंगे। इसके बाद देखिए कि ये जो दिवस है ये 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है इस दिन, इसीलिए इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर देखिए कि सबसे छोटी रात कब होती है? तो 22 दिसंबर को होती है। विश्व या जो दिन रात बराबर होते हैं ये कौन सी तारीख को होते हैं? तो एक तो होता है ये 21 मार्च को और एक होता है ये कब? 23 सितंबर को। फिर देखिए लल्लन टॉप प्रश्न में चारबाग शैली, तो इस शैली में जो है हुमायूं का मकबरा बना हुआ है और इसको पूर्व का ताजमहल कहते हैं। ये दिल्ली में स्थित है। खजुराहो का मंदिर ये छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। चंदेल शासकों द्वारा ये निर्मित है पंचायत शैली में। नागर शैली ये नॉर्थ में मंदिर निर्माण की शैली है। द्रविड़ शैली ये साउथ में जो है मंदिर निर्माण की शैली है। और इस शैली में जो है मंदिर पिरामिड नुमा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है बीबी का मकबरा, तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगजेब के द्वारा इसको बनवाया गया था और इसको ताजमहल की बद्दी नकल कहा जाता है। इसका नया नाम रखा गया है संभाजी नगर। नेक्स्ट है हाल ही में स्पेसएक्स कंपनी ने किस देश के हाल ही में स्पेसएक्स कंपनी ने किस देश के सत्रिया-1 संचार उपग्रह को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है अभी इंडोनेशिया के सत्रिया-1 उपग्रह को इसमें लॉन्च किया गया है। तो देखिए इसको लॉन्च कहाँ से किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है अमेरिका से, इसको लॉन्च किया गया है यूएसए से। और स्पेसएक्स इस किसकी कंपनी है? एलोन मस्क इसके मालिक है। और इसका रॉकेट कौन सा है? तो ये है फाल्कन 9, यहाँ से इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना है कि किसके लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है? जो कनेक्टिविटी है, संचार सुविधा, इसके लिए इसको जो है लॉन्च किया गया है। और सत्रिया, इससे याद रख सकते हो आप, S फॉर स्पेसएक्स और I मतलब हो जाएगा इंडोनेशिया, इससे आप इजीली याद रख सकते हो। फिर देखिए इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। हेडक्वार्टर किसका है? यहाँ पर आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। और फिर ज्वालामुखी कौन कौन से हैं यहाँ पे? सिनाबुंग और क्राकातोवा। अभ्यास कौन कौन से होते हैं? गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति। ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य होने वाली एक्सरसाइज है। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? तो जोको विडोडो यहाँ के राष्ट्रपति है। यहाँ की नई राजधानी कौन सी बनने वाली है? तो नूर संतारा। क्या है? नूर संतारा। नेक्स्ट है इसरो, तो इसरो की हेड कौन है अभी? तो सोमनाथ जी है। और इसी के द्वारा PSLV C-54 के द्वारा जो है भूटान के उपग्रह लॉन्च किए गए INS-2B। PSLV C-55 के द्वारा सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया गया है। और SSLV जो D2 है इसके द्वारा आज़ादी सेट और US-07 लॉन्च किए गए हैं। और इसका जो पहली उड़ान थी ये इसमें असफल रही थी, ये भी आपको याद रखना है। फिर है LVM-3, इसके द्वारा वन वेब कंपनी के 32 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। GSLV F-12 इसके द्वारा NVS-01 उपग्रह लॉन्च किया गया है, जो कि नेविगेशन की जो सेकंड पीढ़ी है इसका ये फर्स्ट उपग्रह है। इसके बाद देखिए लल्लन टॉप प्रश्न में भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है चार्ल्स मेडकॉफ को। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लिटन के समय आया था। और भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 1972 में लागू हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 में आया था। और 2023 में इसको 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसके बाद देखिए कि वर्तमान में टोटल कितने टाइगर है? तो अभी है 3167
जो है अभी टाइगर है भारत में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वैश्विक स्तर जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के तहत सर्वाधिक लीड नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो यह है अपना भारत। तो इसमें देखिए इसकी शुरुआत जो है यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें लीड नेट जीरो सर्टिफिकेशन के इसके प्रोजेक्ट इसमें लॉन्च किया गया है। तो इसका उद्देश्य है कि जो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने वाली बिल्डिंग्स है इनका निर्माण करना इसका उद्देश्य रहने वाला है। और इसमें फर्स्ट है भारत, जो विश्व के 45% प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं। सेकंड है इसमें यूएसए, जिसमें 30% प्रोजेक्ट है। और चाइना इसमें थर्ड रैंक पे है। फिर देखिए नेक्स्ट इंडेक्स देखिए इसमें, तो भारत की रैंक हैप्पीनेस में 126 है, HDI में 132 है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 है और हंगर इंडेक्स में 107 है। 38 है लॉजिस्टिक इंडेक्स, जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक 38 है। 8th किस में है? तो ये क्लाइमेट चेंज में है। 4th किस में है? फायर पावर इंडेक्स में है। 3rd है ये यूनिकॉर्न के मामले में भारत 3rd रैंक पे है। ये सारी रैंक आपको अच्छे से याद करनी है। फिर देखिए लल्लन टॉप में भारत के संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें 1+6 मतलब एक अध्यक्ष था, टोटल इसमें 7 सदस्य थे। तो अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। और इसको स्थापना कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। इसके बाद देखिए 86वां संविधान संशोधन, ये 2002 में हुआ था। और इसी के तहत जो है संविधान के अंदर आर्टिकल 21 से जोड़ा गया था और शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया था, मौलिक अधिकार बनाया गया था, फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद देखिए 73वां संविधान संशोधन, इसके अंदर जो है ये भाग 9 आता है और इसी से संबंधित है 1992 का एक्ट, जो कि लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और इसमें जो है पंचायती राज के आर्टिकल जो है 243 से 243 और तक जो है पंचायती राज से संबंधित आर्टिकल है। और 11वीं अनुसूची इसमें संबंधित है पंचायती राज से। 11वीं अनुसूची को जो है 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में स्थानीय प्रशासकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया गया है गूगल के द्वारा। और गूगल की मूल कंपनी कौन सी है? तो ये है अल्फाबेट। CEO कौन है इसके? तो ये है सुंदर पिंचोई। इसके बाद देखिए स्थानीय प्रशासकों की जो ट्रेनिंग और फंडिंग है इसमें सहायता करना, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। और 30 जून 2023 तक इसमें अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है ओपन AI, ये इसके द्वारा ChatGPT को लॉन्च किया गया है। और इसी के काउंटर में जो है गूगल ने बार्ड लॉन्च किया गया है। क्या? बार्ड। और रूस ने गीगा GPT लॉन्च किया है। फिर देखिए प्रोजेक्ट एलोरा, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है स्थानीय भाषा को प्रमोट करने के लिए। और यूट्यूब के CEO कौन है? तो ये है नील मोहन। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। फिर देखिए लैलन टॉप में कोयले की सर्वश्रेष्ठ किस्म कौन सी है? तो यह है एंथ्रासाइट। बॉक्साइट का किसका है इसके? तो ये एल्यूमिनियम का है। नगरीय प्रशासन का प्रावधान, ये भाग 9A के अंदर दिया गया है। किसमें? 9A के अंदर जो है नगरीय प्रशासन का प्रावधान दिया गया है। फिर देखिए इसके बाद आता है कि 74वां संविधान संशोधन, ये नगरीय प्रशासन से संबंधित है। और इसी के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और इसमें टोटल 18 विषय है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी भारतीय विमानन कंपनी एयरबेस से 500 विमानों की खरीद करेगी? तो ये कंपनी है इंडिगो, जो कि 500 विमानों की खरीद करने वाली है एयरबेस से। तो 500 एयरक्राफ्ट खरीदने वाली है एयरबेस कंपनी से, जो कि यूरोप की कंपनी है एयरबेस कंपनी। यहाँ से जो है ये इंडिगो कंपनी 500 एयरक्राफ्ट जो है खरीदेगी। कौन से होंगे ये? A320, क्या है? A320 फैमिली एयरक्राफ्ट होने वाले हैं ये। और जो इंडिगो कंपनी है ये भारत में डोमेस्टिक फ़्लाइट का 60% भागीदारी है, ये भी आपको याद रखना है। और ये है अब तक की सबसे बड़ी डील है, ये भी आपको याद रखना है। और जो 2023 इसमें एयर इंडिया ने 470 बोइंग एयरक्राफ्ट खरीदने का डील जो है एयरबेस कंपनी के साथ किया था, जबकि 500 किसने किए हैं? तो ये की है इंडिगो कंपनी ने। और जो एयर इंडिया है ये किसके अंडर है? तो ये टाटा कंपनी के अधीन है अभी। फिर देखिए लल्लन टॉप प्रश्न में राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। प्रस्तावना पेश कब की गई थी? 13 दिसंबर 1946 को।
22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था, प्रस्तावना को लागू या स्वीकार किया गया था। और 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, तिरंगा या ध्वज को अपनाया गया था। फिर देखिए प्रारूप समिति का निर्माण कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। तो ये 4-5 डेट है संविधान से संबंधित, इनको अच्छे से याद रख लीजिएगा। फिर है काला घोड़ा महोत्सव, ये महाराष्ट्र मुंबई में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम महोत्सव ये शिलोंग मेघालय में मनाया जाता है। सिरुई लिली महोत्सव ये मणिपुर में मनाया जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की है, तो ये पहल प्रारंभ की गई है दक्षता पाठ्यक्रम, इसका नाम है, क्या नाम है इसका, दक्षता पाठ्यक्रम पहल जो है इसमें शुरू की गई है। और इसमें टोटल 18 पाठ्यक्रम है। इसका उद्देश्य है कि जो सरकारी अधिकारी है इनकी क्षमता का विकास करना और कौशल का विकास करना इसका उद्देश्य है। और दक्षता की फुल फॉर्म क्या होती है, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड नॉलेज, क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड नॉलेज स्किल फॉर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद देखिए इसमें 18 पाठ्यक्रम है, जिसमें कौन कौन से शामिल है, एक तो प्रमुख है इसमें तनाव का प्रबंधन और प्रभावी संचार, ये इसमें मुख्य है। और अंतर्दृष्टि पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर देखिए ललन टॉप में सौर मंडल के आंतरिक ग्रह कौन से है, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह है जो सौर मंडल के आंतरिक ग्रह है। पहले एशियाई खेल कहाँ खेले गए थे, नई दिल्ली में। पहले ओलंपिक ये एथेंस के अंदर खेले गए थे 1896 में। और 2024 के जो 33वें ओलंपिक होने वाले ये पेरिस फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे। फिर देखिए जो वुमेन प्रीमियर लीग है 2023, इसमें टोटल 5 टीमें थी, पहली बार ये आयोजन हुआ है और मुंबई इसमें विजेता रही है और हरमनप्रीत कौर इसकी कप्तान है। IPL 2023, इसका आयोजन कहाँ पे, ये कौन से नंबर का है, तो ये 16 नंबर का था 2023 में। 10 टीमें इसमें खेली थी। CSK जो है इसमें 5वीं बार विजेता रहा था और गुजरात टाइटंस इसमें जो है उप विजेता रहा था। ऑरेंज कैप मिला है शुभमन गिल को, पर्पल कैप मिला है मोहम्मद शमी को सर्वाधिक विकेट के लिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये ओडिशा के अंदर किया गया है। तो इसको देखिए समझते हैं, जो भगवान जगन्नाथ जी है इनकी यात्रा कहाँ से शुरू होती है, तो ये शुरू होती है पुरी से। यहाँ से 3 रथ निकलते हैं भगवान जगन्नाथ जी का, इनके भाई बलभद्र का और बहन सुभद्रा, इनके 3 रथ यहाँ से निकलते हैं, जिनमें जो भगवान जगन्नाथ जी इनके रथ का नाम है नंदी घोष, इनके रथ का नाम है। और ये जो शुरुआत होती है ये आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से दशम तक ये जो है शुरुआत चलती है रथ यात्रा की। तो ये आते हैं फिर कहाँ पे, जो इनके मौसी का घर है यहाँ पर गुड़ीचा मंदिर है, यहाँ पर ये 9 दिन के लिए विश्राम करते हैं। फिर यहाँ से ये वापस चलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। ये वापस निकलते हैं और अपने रथ में यहाँ पर जो पुरी है यहाँ पर आ जाते हैं। और जो रथ यात्रा से पहले जो यात्रा होती है इसे क्या कहा जाता है, पहेड़ी यात्रा, जिसमें प्रतिमा रथ की ओर आती है। और जो ये रथ है किसका बना होता है, तो रथ ये नारियल की लकड़ी का बना होता है, जिससे ये लकड़ी हल्की होती है और इसको खींचने में आसानी रहती है। और जो जगन्नाथ जी का रथ है ये लाल और पीले रंग का होता है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, रज पर्व नुआखाई और दानु चात्रा, ये ओडिशा के पर्व है। नेक्स्ट है ललन टॉप में शिलम्बम, ये तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है। कलारी पट्टू ये केरल का मार्शल आर्ट है। थांगटा ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है। मलखम ये मध्य प्रदेश का मार्शल आर्ट है। और फूलदेई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। जो मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ प्लीज़ उनका कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मुझे भी पता चले कि आप कितना सीरियस होकर ये क्लास देखते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में रो का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है जो IPS रवि सिन्हा है, इनको 2 वर्ष के लिए इसमें नियुक्त किया गया है। और जो रो है ये एक खुफिया एजेंसी है जो भारत के बाहर काम करती है। और इन्होंने जो है किसका स्थान रिप्लेस किया है, तो जो सामंत कुमार गोयल है, इनके रिटायरमेंट के बाद जो है रवि सिन्हा जो IPS ऑफिसर है ये इनके पद पे आए हैं। और ये क्यों इसकी स्थापना करनी पड़ी थी जो खुफिया एजेंसी है, क्योंकि जब 1962 और 1965 में बाहरी आक्रमण हुआ था, इसी के बाद जो है बाहरी खुफिया एजेंसी रो 1968 में इंदिरा गांधी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। फिर देखिए CBI के निदेशक कौन है, प्रवीण सूद है। CVC के कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। मुख्य निर्वाचक आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। और 22वें विधि आयोग के हेड कौन है, अभी ऋतुराज अवस्थी है। मुख्य न्यायिक पत्रिका के किसकी है ये पत्रिका, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। फिर देखिए मुद्रा राक्षस, ये एक जासूसी ग्रंथ है जो विशाखदत्त का है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ये कहाँ पे स्थित है, तो ये लातूर महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि भीमराव
अम्बेडकर की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये हैदराबाद में स्थित है, संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। फिर देखिए कि विश्वास स्वरूपम या कहाँ पर स्थित है, तो ये कमेंट करके बताइएगा। ये राजस्थान में स्थित है, आपको पर्टिकुलर स्थान इसका बताना है और ये शिव जी की मूर्ति है, इतना मैं आपको बता देती हूँ। फिर देखिए पंचायतों का गठन ये आर्टिकल 40 में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में G20 पर्यटन कार्य समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया गोवा के अंदर। जो G20 पर्यटन मंत्री की चौथी और अंतिम बैठक है, इसका आयोजन गोवा के अंदर हुआ है। और यहीं पर जो है SCO की विदेश मंत्री की बैठक भी हुई है गोवा के अंदर। G20 इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं होता है और इसके अंदर विकसित और विकासशील दोनों ही तरह के देश शामिल होते हैं। 2022 में इसकी बैठक ये बाली इंडोनेशिया में हुई थी और 2023 में इसकी जो बैठक के अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है और थीम रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम। इसके बाद देखिए गोवा, तो यहाँ पर जो है पुर्तगालियों के अधीन था गोवा और राजधानी किसने बनाया था इसको, तो नीनो डी कुन्ना ने इसको राजधानी बनाया था। और 1961 में जो है भारत द्वारा यहाँ पर ऑपरेशन विजय चलाकर पुर्तगालियों को यहाँ से बाहर निकाला था और 1987 में जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर देखिए ललन टॉप प्रश्न में, प्रथम जनगणना ये 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के समय। 10 के आधार पर जनगणना ये 1881 में हुई थी रिपन के समय और इसी समय जो है इल्बर्ट बिल विवाद है ये रिपन के समय हुआ था। जनगणना ये संघ सूची का विषय है। 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे, तो ये थे चंद्रमौली साहब। और 2011 की जनगणना के अनुसार एकमात्र राज्य जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी, तो ये था नागालैंड। ये सारी चीजें आप जनगणना से रिलेटेड याद रखना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है, तो ये बनी है भवानी देवी। और इस प्रतियोगिता जो एशिया चैंपियनशिप है इसका आयोजन चीन के अंदर हुआ है और सेमीफाइनल में ये किसको हराकर जो है फाइनल में पहुंची थी, तो ये उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को हराया था इन्होंने। इसके बाद देखिए ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहली तलवारबाज भी यही है, आपको याद रखना है। ललन टॉप में देखिए दंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, कमेंट करिए। और रामगढ़ विषधारी ये टाइगर रिजर्व 52वां टाइगर रिजर्व है जो कि राजस्थान के रामगढ़ विषधारी कहाँ पे, राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार ये GS ग्रुप को मिला था। और सरस्वती सम्मान ये शिव शंकरी को मिला है सूर्यवंश उपन्यास के लिए। व्यास सम्मान ये ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है पागलखाना उपन्यास के लिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, तजिंद पाल सिंह तूर ने भुवनेश्वर में अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में गोला फेंक में बनाया एशियाई रिकॉर्ड। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइएगा कि जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए उनके कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे पता चले आप कितनी सीरियस होकर इस क्लास को देखते हैं। और चैनल पे अभी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।